स्टार्टिंग है वो क्वेश्चन से ही होगी। चलिए, सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है तो एक बार यस टाइप कर दो। मेरी वीडियो और मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है तो यस टाइप कर दो सभी लोग एक बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, ये चल रहा था। ठीक है, इस पिछली क्लास में हमने दशमलव के बारे में पढ़ा था, है ना? तो मैंने आपको बताया था, पहली चीज आपको बताई थी मैंने कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी, एक मिनट। हाँ, पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी, भिन्न को दशमलव में कैसे बदल सकते हैं। वो बच्चे ध्यान दें जिन्होंने पिछली क्लास नहीं ली थी, रिपीट करा रहा हूं मैं। भिन्न को दशमलव में कैसे बदल सकते हैं, और दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, है ना? इसका उल्टा, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो ये दो चीजें हमने पढ़ी थी। तो एक एक करके इनको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यस, सबसे पहली चीज कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो एक क्वेश्चन लेकर इसको समझते हैं। अगर मैं लिख दूं कि 5/8 को किसमें बदलो, दशमलव में बदलो। 5/8 को दशमलव में बदलो, तो मैंने कैसे बताया था बदलना। इसका मतलब क्या है कि आपको 5 को 8 से भाग करना है ना? 5 को 8 से भाग करना है। तो सभी बच्चे पहले बदल के दिखाओ, आप लोग ही बदल कर दिखाओ कि 5/8 को अगर मैं दशमलव में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ। बताइए, 5/8 को दशमलव में अगर बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? सभी बच्चे बताइए, क्या आंसर आएगा? फाइव पॉइंट सिक्स, 1.06, 0.625। ओके, तीन आंसर आए हैं, बाकी लोग बताइए। 5.6, 1.06, 0.625, 2/3, 5.6। अच्छा, जिनका 5.6 आंसर आ रहा है वो जरा अपनी कॉपी दिखाएंगे मुझे, कैसे आपने सॉल्व किया इसको। हाँ जी, तो अपनी कॉपी दिखाइए। महिमा, महिमा आप अपनी कॉपी दिखाएंगे, आपने 5.6 कैसे सॉल्व किया। दिखाइए अपनी कॉपी। कोई भी बच्चा अपनी कॉपी दिखा दो जिसने 5.6 आंसर ला के दिखाया है, कैसे आपने इसको सॉल्व किया। ठीक है, राज आप अपनी कॉपी दिखाइए, 1.06 कैसे आया आपका आंसर। हाँ जी, राज अपनी कॉपी दिखाइए, आपने 1.06 आंसर दिया है, कैसे दिया है आपने आंसर, कैसे सॉल्व किया। यस, ओके। देखो, पहली बात तो 5/8 का मतलब है कि 5 को 8 से भाग देना है, आपने उल्टा कर दिया है राज। आपने 8 को 5 से भाग दिया। ये बहुत छोटी सी चीज जो मैं आपको काफी पहले बता चुका हूँ कि जो चीज ऊपर लिखी होती है, जो संख्या ऊपर लिखी होती है उसको हम भाज्य बोलते हैं, और जो नीचे संख्या लिखी है बटे के उसको हम भाजक बोलते हैं। मतलब जो ऊपर संख्या लिखी है उसको हमें भाग देना होता है, और जो नीचे लिखी होती है उससे भाग देना होता है। तो 5 को 8 से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 5 को 8 से भाग देना है। ठीक है, 5 को 8 से भाग देना है। तो भाग देने का तरीका मैंने क्या बताया था। यस, जो बच्चे 0.625 आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है। तो देखो, 5 तो 8 से भाग होगा नहीं, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम एक 0 लगा देंगे। और सर ये यस, प्लीज अपना माइक ऑफ रखें सभी लोग। ठीक है, जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाई, क्योंकि ये 0 पहले से थी नहीं, ये मैंने क्या लगाई है, अपनी तरफ से एक 0 लगाई है। जैसे ही मैं अपनी तरफ से कोई 0 लगाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक दशमलव। ठीक है, अब मैं 50 को 8 से भाग देता हूँ
तो 8 छिंग कितना हुआ 48, 10 में से 8 गया तो बचा 2। अब देखो 2 भाग नहीं होगा 8 से, तो दोबारा से मैंने अपनी तरफ से 0 लगा दी। लेकिन जब मैं पहली बार 0 लगा रहा हूं तभी मुझे दशमलव लगाना है। जब मैं दूसरी बार अब यहाँ पे मैंने 0 लगाई है, तब मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल मैंने 0 लगाई। अब इसको 8 दूनी 16 कर दिया मैंने, और 20 में से 16 गया तो बचा 4, फिर एक 0 लिखी अपनी तरफ से, और 8 पंजे 40। ठीक है, तो 5/8 को मैंने किस में बदल दिया, दशमलव में। तो इसका आंसर क्या आया 0.625। समझ में आया सबको कैसे बदला मैंने? सभी लोग बताइए, सबको क्लियर हुआ कैसे बदलना होता है हमें भिन्न को दशमलव में? ठीक है, मतलब हमें भाग करके देखना होता है। भाग कैसे करते हैं, जब हम पहली बार अपनी तरफ से 0 लगा रहे हैं तो दशमलव आ जाएगा। ठीक है, फिर चाहे आप अपनी तरफ से 0 लगा रहे हो, फिर दशमलव नहीं आएगा, बस पहली बार में ही दशमलव आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये चीज सबको क्लियर है? सभी बच्चे यस टाइप कर दो, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। अच्छा, सनी नाम से जो स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है, एक बार अपना नाम बता दो आप। अच्छा, काजल, हाँ जी। काजल बताइए, क्लियर हुआ ये मैंने कैसे बदला है इसको? हर बच्चे को हर क्लास में आना है। अगर आप क्लास बीच बीच में छोड़ोगे तो आपकी जो पिछली चीजें हैं वो छूट जाएंगी। तो हर क्लास को आपको अटेंड करना है। देखो मैंने क्या किया, 5/8 का मतलब है 5 को 8 से भाग देना। तो 5 मैंने अंदर लिखा, 8 बाहर लिखा। अब 5 तो 8 से भाग होगा नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगा दी। जैसे ही मैंने अपनी तरफ से यहाँ एक 0 लगाई तो यहाँ पर आ गया एक दशमलव। ठीक है, उसके बाद फिर 50 को मैंने 8 से भाग दिया तो 8 छिंग 48 हुआ, और फिर यहाँ पर 50 में से 48 गया तो 2 बचा। फिर 2 भाग नहीं होगा 8 से, तो फिर मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगा दी। लेकिन दशमलव सिर्फ तभी लगेगा जब मैं पहली बार 0 लगा रहा हूँ, उसके बाद दशमलव नहीं लगाना है। उसके बाद सिर्फ आपको 0 लगानी है। लेकिन बाई चांस आपको 2 0 लगानी पड़ गई एक साथ, है ना, अभी हमने 2 के साथ एक 0 लगाई तो काम हमारा चल गया। लेकिन बाई चांस 2 0 लगानी पड़ जाती, तो जब हम 2 0 एक साथ लगाते हैं तो यहाँ पर एक 0 आ जाती। लेकिन अभी हमने सिर्फ एक 0 लगाई है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। सिंपल भाग होगा, 8 दूनी 16, फिर 4 बचा, फिर अपनी तरफ से एक 0 लगाई, 8 पंजे 40। तो आपका आंसर आया 0.625। तो ये सबको सर क्लियर जैसे है? मैंने किया वो गलत है क्या? आपका आंसर क्या आया था, मैंने देखा नहीं। सर मैंने व्हाट्सएप पे भेज दी। व्हाट्सएप पे आप अभी मैं कैमरा ऑन करके दिखाओ कि आपने कैसे किया, क्योंकि व्हाट्सएप तो मैं क्या खोलूं। आप अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए मुझे कैसे आपने सॉल्व किया। अच्छा, कैमरा थोड़ा जूम करेंगे। आपका आंसर क्या आया है यहाँ पर? आपका आंसर 0.625 ही आ रहा है, और सॉल्व कैसे किया है आपने, दिखाइए जरा मुझे। ऐसे ही तो सॉल्व किया है आपने भी। आपने भी तो ऐसे ही सॉल्व किया है, कुछ अलग थोड़ी ना किया है, यही चीज आपने की है। यस सर, यहाँ पॉइंट डालने की जगह पे 0 नहीं डाला हुआ है, इसलिए मैं बोल रही अच्छा, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, कि दशमलव में अगर पूर्ण संख्या ना हो तो हम अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं। ये चीज मैंने पिछली से पिछली क्लास में भी रिपीट की थी, और कल की सॉरी परसों की क्लास में भी रिपीट की थी, है ना। देखो जो हमारी दशमलव संख्या है वो दो चीजों से मिलकर बनी है। अगर मैं लिखूं 2.5, तो ये दो चीजों से मिलकर बनी है। जो दशमलव से पहले वाली संख्या होती है उसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, और जो दशमलव के बाद वाली संख्या होती है उसको हम दशमलव संख्या बोलते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.625, 0.625, तो इसमें कोई पूर्ण संख्या नहीं है, यानी दशमलव से पहले कुछ नहीं है। दशमलव से पहले वाली संख्या को ही तो हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है। अगर दशमलव से पहले कुछ भी ना हो तो अपनी तरफ से हम वहां 0 लगा सकते हैं। आप इसको 0.625 भी लिख सकते हो, और 0.625 यानी 0.625 भी लिख सकते हो। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। ठीक है, क्लियर है सभी को? सर दोबारा बता दो, मेरे को क्लियर नहीं है। किसको क्लियर नहीं है भैया, बताइए क्या क्लियर नहीं है, किस बच्चे को क्लियर नहीं है? हाँ जी, अपना नाम सर बताओ, क्या शुरू से क्लियर? बता दीजिए। हाँ जी, पिछली क्लास में आप थे?
शुभम आप पिछली क्लास में थे? जिनको ये क्लियर नहीं है नो सर। क्लास के बाद रुक जाना आप। रिकॉर्डिंग देखी आपने पिछली क्लास की? शुभम, शुभम आपने पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखी? नो सर। तो कहाँ से क्लियर होगा? आपको रिकॉर्डिंग किस लिए भेजी जाती है? कि अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की है तो रिकॉर्डिंग देख के आप क्लास अटेंड करो और नेक्स्ट क्लास में आके डाउट पूछो, इसीलिए तो क्लास की रिकॉर्डिंग भेजी जाती है। तो जो भी आपका डाउट है क्लास के बाद आपको रुकना है, क्लास के बाद रुक कर जाना है, फिर अपने डाउट पूछने हैं। क्योंकि अभी मुझे क्लास आगे बढ़ानी है, ठीक है? 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए। 135/400 को आपको दशमलव में बदलना है, ठीक है? 135/400 को दशमलव में बदलना है, ठीक है? तो सभी बच्चे इसको बदलेंगे दशमलव में। और पोल में आंसर करना है सबको। करिए सभी बच्चे, सुने ध्यान से। जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, किसी भी वजह से नेटवर्क नहीं है या फोन नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है, रिकॉर्डिंग देखा करो, तब नेक्स्ट क्लास में आया करो, फिर डाउट पूछा करो। क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि अगर मैं आपको इनको शुरू से समझाने लग गया ना, तो ये क्लास भी पूरी उसी में चली जाएगी। दशमलव क्या होता है, दशमलव से पहले पूर्ण संख्या आती है, दशमलव के बाद दशमलव वाली संख्या आती है, ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ। और जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं वो डेली क्लास किया करो। डेली से मतलब है हफ्ते में आपकी 3 दिन क्लास होती है, तीनों दिन क्लास में आके समझा करो चीजों को। अगर आप ऐसे करोगे, एक क्लास की 4 क्लास में गायब, फिर एक क्लास की 2 क्लास में फिर गायब, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी है। वेरी गुड, यस, 80% लोगों का आंसर सही है। शायद आज बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दिन बाद क्लास में आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। तो सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। जो बच्चे काफी दिन बाद आज क्लास में आए हैं वो बच्चे ध्यान से सुने, शायद आप भूल गए होंगे। पोल में आंसर करना सबके लिए जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ से जुड़ सकते हैं। और जब आपके स्कूल खुल जाएंगे तो स्नेह मैम आपके स्कूल में आएंगी, या मैं आऊंगा, या कोई भी टीचर आएंगे, तो उन बच्चों के नाम टीचर के पास होंगे जो या तो क्लास नहीं करते हैं, या पोल में आंसर नहीं करते हैं, या पोल में गलत आंसर करते हैं, क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है? और उनके नाम आपके प्रिंसिपल सर को दिए जाएंगे। तो जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, डिसिप्लिन में रहेंगे, सभी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, पोल में आंसर करेंगे, चीजों को समझेंगे, और हर रोज क्लास में आना है सभी। वेरी गुड। और जिनको डाउट है दशमलव में, ग्रुप में आप रिकॉर्डिंग देखना, क्योंकि ये दशमलव ऐसा टॉपिक है जो 15 मिनट में क्लियर नहीं होगा आपको। पूरा एक 2 क्लासेस इसकी हो चुकी है दशमलव की, यानी 2 घंटे की आपकी रिकॉर्डिंग होगी। तो सभी को रिकॉर्डिंग देख कर आना है और नेक्स्ट क्लास में आके डाउट पूछना है। और जिनको डाउट है वो रुक जाना आज क्लास में, जब मैं बोलता हूँ ना लास्ट में, जिनको डाउट है वो रुक जाना और अपने डाउट पूछ लेना। वेरी गुड। चलिए करिए, 10-12 बच्चे और बचे हैं। वेरी गुड, ऑलमोस्ट 90% लोगों का आंसर सही है इस क्वेश्चन का। सिंपल, यहाँ पर 135 को 400 से भाग करना है। चलिए आखिरी 15 सेकंड।
वेरी गुड। आखिरी 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, सो ऑलमोस्ट 90% लोगों का आंसर सही था। जिनका आंसर गलत था वो ध्यान दें। 135 को 400 से भाग करना है। तो देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 135 बटे 4 गुना 100। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? सभी बच्चे अपना माइक बंद रखें। कुछ बच्चे आज काफी दिन बाद क्लास कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूंगा, अगर आप क्लास में अनडिसिप्लिन एक्टिविटी करोगे तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मिस्टर सनोज कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, सनोज कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, अपना माइक बंद रखे। अगर दोबारा फिर ऐसा होता है तो मैं सबके माइक यहाँ से बंद कर दूंगा, ठीक है? तो क्या बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 135 बटे 400 को 135 बटे 4 गुना 100? सभी बच्चे बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? ठीक है। इसके बाद क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 135 बटे 4 गुना 1 बटे 100? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, बताइए। मैंने आपको ये पिछली क्लास में बताई हुई है ये सब चीजें, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, 135 को 4 से भाग करता हूँ। तो जब मैंने 135 को 4 से भाग किया तो क्या आएगा, 4 तिया 12, 3 में से 2 गया 1, यहाँ से 5 लिखा, 4 तिया 12, 15 में से 12 गया 3, फिर एक 0 यहाँ पर मुझे लिखनी पड़ेगी क्योंकि 3 तो 4 से भाग होगा नहीं। और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 यहाँ पर लिखी तो यहाँ पर आ गया एक दशमलव। जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 यहाँ पर लगाई तो यहाँ पर आ गया क्या, दशमलव। फिर 4 सत्ते 28, यहाँ पर क्या बचा 2, फिर एक 0 मैंने लगाई और 4 पंजे 20। ये सबको क्लियर है कैसे मैंने भाग किया? तो इसका आंसर क्या आया, 33.75, ठीक है? अब 33.75 किसका आंसर आया है, 135 बटे 4 का। 135 बटे 4 का आंसर है 33.75, और साथ में नीचे गुणा 1 बटे 100 भी तो है। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 33.75 बटे 100 लिख सकता हूँ, है ना? गुणा करनी मैंने आपको बताई है, भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं, ठीक है? चलिए, फिर मैंने आपसे पिछली क्लास में बताया था कि जब हम किसी संख्या को 10, 100 या 1000 या 10,000 इनसे भाग कर रहे हैं तो नीचे जितनी 0 होती हैं, नीचे कितनी 0 हैं, 2 0 हैं, दशमलव उतने ही संख्या या उतने ही अंक आगे चला जाता है। नीचे कितनी 0 है, 1 2, 2 0 है तो दशमलव 2 अंक आगे आ जाएगा, यानी ये दशमलव यहां से उठकर यहां आ जाएगा, यानी ये आ गया 0.3375। ये मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी संख्या को 10, 100, 1000, 10,000 इनसे भाग करते हैं तो जितनी 0 हमारी होती हैं उतने ही अंक जंप करके हमारा जो दशमलव है वो आगे आ जाता है। तो दशमलव हमारा 33 से आगे आ गया क्योंकि 2 0 है नीचे, तो आपका आंसर क्या आया, 0.3375। ये सबको क्लियर है? बताइए, सबको क्लियर है ये? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स। देखो, जिन बच्चों ने पिछली क्लासें नहीं की है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं की हैं उससे इस टॉपिक का कोई लेना देना नहीं है, ये नया टॉपिक है। ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े। बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, किसी का भी कैमरा ऑन करा सकता हूँ, किसी से भी पूछ सकता हूँ कि कैसे सॉल्व किया आपने। तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। ऑपरेशंस ऑन डेसिमल यानी दशमलव पर संक्रियाएं। सॉरी। तो दशमलव पर संक्रियाओं का मतलब है कि दशमलव को कैसे जोड़ते हैं, है ना? कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। किसको? दशमलव को। दशमलव को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सीखते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं कि दशमलव को हम कैसे जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो मंत्र क्या है इसका? मंत्र बस ये है, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव। बस आपको ये चीज याद रखनी है, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जब आप दशमलव संख्याओं को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है? दशमलव के नीचे दशमलव। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। तो अगर मैं एक क्वेश्चन लूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आपको 1.25 में 4.8 को जोड़ना है। मैंने क्या कहा? 1.25 में 4.8 को जोड़ना है। तो मैंने अभी क्या बताया? दशमलव के नीचे दशमलव। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव। तो यस, पहले क्या है? 1.25, तो मैंने रखा 1.25 को ऐसे का ऐसे ही। फिर मैंने बताया दशमलव के नीचे दशमलव, तो आप इस दशमलव के नीचे एक दशमलव लगाओ। सबसे पहले आप क्या करो? इस दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो। अब देखो, दूसरी संख्या में दशमलव से पहले क्या है? 4, तो 4 यहां पर लिख दो। दशमलव के बाद क्या है? 8, तो 8 यहां पर लिख दो। और इस 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहां पर एक 0 लगा दो, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं होता। सभी बच्चे ध्यान दें, मैंने क्या किया? दशमलव के नीचे दशमलव, यानी इस दशमलव को मैंने यहां रखा। दशमलव से पहले 4 है तो 4 लिखा, दशमलव के बाद 8 है तो 8 लिखा, और यहां कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया। अब इसको आपको जोड़ना है। तो जब आप जोड़ोगे तो 5 और 0 5, 8 और 2 10, हासिल में 1, 1 और 1 2 और 4 6, और दशमलव के नीचे दशमलव। तो आपका आंसर क्या आया? 6.05। तो सबको समझ आ गया कैसे जोड़ते हैं? सभी लोग बताओ, सबको क्लियर है कैसे जोड़ते हैं दशमलव को? पक्का? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। 5 के नीचे 0 कहां से आया? देखो, दशमलव के बाद अगर हम 0 लगा दें, देखो ये मैंने क्या बताया था कि जैसे 4.8 लिखा है, तो अगर आप दशमलव के बाद किसी संख्या के लास्ट में 0 लगा देते हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको नहीं भी लगाओगे, रुको मैं इसको नहीं लगाता, छोड़ो, नहीं लगाया मैंने, अब भी आंसर यही आएगा। 5 का 5 ऐसे ही आ गया। चलो ठीक है, मैं लगा ही नहीं रहा। 5 का 5 मैंने ऐसे ही रखा। 8 और 2 10, हासिल 1, 1 और 1 2 और 4 6। अब ठीक है, मैंने हटा दिया। देखो काजल, ध्यान से सुनो, दशमलव के बाद अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आ रही है तो 0 का कोई मान नहीं होता, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसका मतलब ये है कि आप उसमें 0 लगाओ या ना लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर मैं लिख दूं, इसको मैं मिटा देता हूं, अगर मैं लिखूं 5.8 और मैं लिखूं 5.80, दोनों बराबर हैं। अगर मैं लिखूं 5 और अगर मैं लिख दूं 5.00, दोनों बराबर हैं। दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। इसी तरीके से यहां पर भी मैंने ये दशमलव और यहां पर लास्ट में 0 आ रही है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये तब भी 5.8 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या 5.8 और 5.08 भी बराबर है? नहीं, ये 0 हम सिर्फ आखिर में लगा सकते हैं, बीच में नहीं लगा सकते। ये जो 0 मैंने लगाई है ये सिर्फ हम आखिर में लगा सकते हैं, बीच में नहीं लगा सकते, ये बराबर नहीं है। लेकिन 5.8 और 5.80 दोनों बराबर है। कितनी 0 लगा लो, जितना मन करे उतनी 0 लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है सभी को? बताइए। मोहम्मद कैफ नाम से जो स्टूडेंट है, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ रखें। यस, तो जोड़ना सबको क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं फिर। जब दो दशमलव संख्याओं का योग घटाव करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखें कि दोनों दशमलव एक साथ हों। ठीक है, यही मैंने बताया, दशमलव के नीचे दशमलव। आगे योग घटाव की प्रक्रिया साधारण संख्याओं के समान ही होगी।
मतलब जैसे हम नॉर्मल संख्याओं को जोड़ते हैं, नॉर्मल नंबर्स को जोड़ते हैं, ऐसे ही उनको जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि सभी बच्चे इसको जोड़ के दिखाइए। मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। 7.45 को आपको जोड़ना है 1.67 में। तो बताइए क्या आंसर आएगा। सभी लोग अपनी कॉपी में जोड़िए। और जो बच्चे कैमरा ऑन करके आंसर नहीं दिखाएंगे उनके मैं नाम नोट करके स्नेह मैम को दे दूंगा। ठीक है, अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूं तो उसको कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखानी है कि उसने कैसे सॉल्व किया। पहले सभी लोग सॉल्व कर लो, मैं किसी का भी नाम ले सके पूछ सकता हूँ कि आपने कैसे सॉल्व किया। करिए सभी लोग सॉल्व, आपके पास 30 सेकंड है। ठीक है, कर लिया सभी ने। ओके, राज अपनी कॉपी दिखाइए। राज अपनी कॉपी दिखाइए। ओके, तो आपका आंसर क्या आया है? अच्छा, 7.45 को आपने गलत जोड़ दिया है। 1.67 में जोड़ना था, आपने 1.47 में जोड़ दिया राज। फिर मैं चलिए कोई दिखाऊं? बात नहीं, कोई बात नहीं राज, ये भी ठीक है, लेकिन आपने संख्या गलत लिख ली थी। देखो, जिसका मैं नाम लूंगा सिर्फ वही कॉपी दिखाएगा, कोई नहीं बोलेगा कि मैं दिखाऊं या मैं नहीं दिखाऊं। ठीक है, मैं जिसका नाम लूंगा सिर्फ वही कॉपी अपनी दिखाएंगे। ओके, चलिए अब वो अपनी कॉपी दिखाइए। देवेंद्र कुमार नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाइए। देवेंद्र कुमार नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाइए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, यस वेरी गुड। ओके, सो सनोज कुमार नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाइए। सनोज कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं अपनी कॉपी दिखाइए। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यस वेरी गुड। शुभम गुप्ता, शुभम गुप्ता अपनी कॉपी दिखाइए। शुभम गुप्ता नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाइए प्लीज। हाँ जी, अंधेरा आ रहा है आपकी कॉपी पर, दिख नहीं रहा कुछ। चलिए, आपने सॉल्व किया है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन का आंसर दिखाइए मुझे, आपने कहाँ पर सॉल्व किया है? सर ये रहा। ओके, क्या आंसर आया आपका? सर 9.112। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यस। अब आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो शुभम। चलिए लास्ट, काजल आप दिखाइए अपनी कॉपी। काजल, काजल आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपनी कॉपी मुझे दिखाइए, आपने कहाँ सॉल्व किया है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं काजल, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चेक कर लूंगा आपकी कॉपी। अगर अभी आपने सॉल्व नहीं किया तो आप सॉल्व कर लो इसको आराम से। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखें। मैंने आपको एक लाइन बताई थी, वो बताई थी दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव। तो देखो, कोई बात नहीं, चलिए 7.45 था, यहाँ पर दशमलव यहाँ है, तो इस दशमलव के नीचे एक दशमलव लगा लो। इस दशमलव के नीचे एक दशमलव लगा लो। अब यहाँ पर मैंने ये तो लिखा दशमलव के नीचे दशमलव। सबसे पहले आप क्या करो, पहली संख्या को लिख लो। आपने लिखा 7.45, उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव लगा लिया। अब आप दूसरी संख्या को देखो, और ये देखो दशमलव से पहले क्या आ रहा है, एक, तो यहाँ पर एक लिख दो दशमलव से पहले। दशमलव के बाद क्या आ रहा है, 6 और 7, तो यहाँ पर 6 और 7 लिख दो। अब इनको आपको जोड़ देना है।
अब सिंपल जैसे बाकी संख्याओं को जोड़ते हो ऐसे जोड़ दो, तो 7 और 5 12, हासिल में 1, 4 और 1 5 और 6 11, हासिल में 1, 7 और 1 8 और 1 9, और ये जो दशमलव है उसी के नीचे आएगा ये दशमलव। तो आपका आंसर क्या आया? 9.12। बताइए, समझ आया? जिस बच्चे को डाउट था, एक बच्चे ने बोला सर दोबारा समझा दो, शायद GR राठौर नाम से जो स्टूडेंट है उन्होंने बोला था। तो आप बताइए, समझ में आ गया अब सभी को? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। देखो, जिसको डाउट है वो पूछ लेना। आज का डाउट अभी क्लियर करके जाना, कल के लिए मत छोड़ना या परसों के लिए मत छोड़ना। अगर आज डाउट है आज के टॉपिक में तो आज ही क्लियर करके जाओ। और फिर भी अगर डाउट आ जाता है तो परसों 15 मिनट पहले आके आप पूछ लेना क्लास में, ठीक है? चलिए, तो इस तरीके से हमने दोनों संख्याओं को पहले इस प्रकार लिखा कि दशमलव के नीचे दशमलव आया, ठीक है? उसके बाद हमने बाकी दोनों संख्याओं को क्या किया, फिर जोड़ा। गीता लोहिया नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपना माइक बंद कर लो। आज क्लास में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दिन बाद क्लास में आए हैं। देखो, अगर आप बार बार अपना माइक ऑन करोगे तो मैं अपनी तरफ से परमानेंटली सबके माइक बंद कर दूंगा, ठीक है? ओके, चलिए, तो यस, इस तरीके से हमने 7.45 में 1.67 को जोड़ा, ठीक है? और जोड़ने के बाद हमारा आंसर क्या आया? 9.1, ठीक है? ओके, एक और क्वेश्चन, 4.28 में 0.2 को जोड़ो। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं चेक करूंगा किसी का भी नाम लेके, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था। 4.2, सॉरी इस बार घटाना है, जोड़ना नहीं है। 4.28 में से 0.2 को घटाना है। घटाइए सभी लोग, सभी लोग घटाइए। चार दशमलव दो आठ में से 0.2 घटाइए सभी, तो चैट में आंसर दीजिए। हाँ जी, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं उनमें से मैं किसी का भी नाम लेके किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। तो डांसर एक्स फन, डांसर एक्स फन नाम से जो स्टूडेंट हैं अपनी कॉपी चेक करा दीजिए एक बार। यस, डांसर एक्स फन नाम से जो स्टूडेंट हैं अपनी कॉपी चेक कराइए, कैसे सॉल्व किया आपने? अच्छा, पेन नहीं है, चलिए ठीक है, कॉपी में सॉल्व नहीं किया। देखो बच्चों, कॉपी में सॉल्व, ओके कोई बात नहीं। चलिए, काजल आपने सॉल्व किया? काजल की भी शायद यही प्रॉब्लम थी। काजल, आप दिखा सकती हैं कि अपनी कॉपी? आपने शायद कहा था कि लाइट नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। शुभम, शुभम आपने सॉल्व किया? ओके, वेरी गुड शुभम, आप अपना कैमरा बंद कर सकते हैं। वेरी गुड। शुभम के बाद अपनी कॉपी चेक कराएंगे शिवानी। शिवानी अपनी कॉपी चेक कराइए, आपने सॉल्व किया क्या ये क्वेश्चन? ओके शिवानी, वेरी गुड, यस। चलिए, एक स्टूडेंट का और चेक कर लेते हैं। पलक कुमारी नाम से जो है वो अपनी कॉपी चेक कराइए। पलक कुमारी नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी चेक कराइए। मनीषा खंडेलवाल नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी चेक कराइए। ये दोनों बच्चे, ओके। मनीषा, दिखाइए अपना क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, हाँ जी, पलक कुमारी नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी चेक कराइए। GR राठौर नाम से जो स्टूडेंट है, ओके। आपने कैसे सॉल्व किया है इसको? एक बार दोबारा दिखाइए, पलक कुमारी नाम से जो स्टूडेंट, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। लेकिन आपने जोड़ दिया है, घटाना था। पलक आपने जोड़ दिया है, इसको घटाना था।
ठीक है, कोई बात नहीं। जी हाँ, आपने कैसे सॉल्व किया? ठीक है, चलिए ठीक है, वेरी गुड। यस, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था दशमलव के नीचे दशमलव, यही चीज बताई थी। तो पहले लिख दो 4.28, उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव, और दशमलव से पहले यहाँ पर है 0 तो 0 लिख दिया, और दशमलव के बाद है 2 तो 2 लिख दिया। इनको घटाना है। तो 8 तो ऐसा कैसे ही रहा, 2 में से 2 गया 0 बचा, और 4 में से 0 गया तो 4 बचा। तो आपका आंसर क्या आया? 4.08। सबको समझ आ गया? हाँ, क्वेश्चन अब मैं पोल में दूंगा, पहले ये बताओ सबको समझ आ गया इसका आंसर? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4.08। चलिए पोल में क्वेश्चन करिए। 15.78 को 23.59 में जोड़ना है। ध्यान से जोड़ना सभी लोग, और पोल में आंसर करना है सब। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी बच्चे पोल में जाइए। जिन बच्चों को पोल में आंसर करना नहीं आता तो वो प्लीज पूछ लेना। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको पोल में आंसर करना ना आता हो तो पूछ लेना। यहाँ पर आपको 15.78 और 23.59 को जोड़ना। करिए सभी लोग। तब तक मैं उन बच्चों के नाम ले लेता हूँ जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया। हाँ जी, तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया था उनके नाम है यश, वंदना, आकाश कुमार, राज नाम से है, मनोज कुमार नाम से, हिमांशु गब्बर गेमिंग नाम से है, शिवानी है, गुलशन कुमार, संजना शर्मा, खुशी, और अयान, ओनली रेड 777, गीता लोहिया, जमीर अंसारी, एडब्ल्यूएम गेमिंग, पलक कुमारी, देवेंद्र कुमार, मोहम्मद कैफ, सावन सूद, लक्ष्य तिवारी, सचिन कुमार, रीना देवी, ब्लैक जोकर, मनीषा खंडेलवाल, सुमित कुमार, चमन सिंह, नाजुक सिंह, राम निवास एंड विनोद कुमार मिश्रा। तो इस नाम से जो बच्चे हैं जिन्होंने लॉगिन किया था पिछली क्लास में, उन्होंने पोल में आंसर किए थे। वेरी गुड। चलिए, यस, करिए सभी लोग जो बच गए हैं। बाकी लोग जो बच गए हैं वो भी आंसर करें। 30 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के। हाँ जी, 7-8 लोग और बचे हैं। 15 सेकंड। 10 सेकंड। 10 सेकंड है आपके पास। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, वेरी गुड। काफी बच्चों ने सही आंसर किया है इसका। यस, तो इसमें आपको क्या करना था? 15.78। यस, बी ऑप्शन। वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया था दशमलव के नीचे दशमलव, तो 15.78 पहले आपने लिख दिया, और इस दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। अब दशमलव से पहले क्या है? 23, तो 23 लिख दो, और दशमलव के बाद क्या है? 5-9, तो 5-9 लिख दो, और इनको जोड़ना है बस। तो 8 और 9 17, हासिल में 1, 7 और 1 8 और 5 13, हासिल में 1, 5 और 1 6 और 3 9, और 2 और 1 3, और यहाँ आ गया यहाँ पर दशमलव। तो आपका आंसर आया 39.37, यानी ऑप्शन। सबको क्लियर है ये? बताइए। चलिए, ये क्वेश्चन है। एक मजदूर ने पहले दिन 85.25 रुपए, दूसरे दिन 72.50 रुपए, और तीसरे दिन 46.25 रुपए कमाए। तो बताइए उसने कुल कितने रुपए कमाए? तो मतलब इन तीनों को जोड़ना है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में, और आंसर करेंगे पोल में। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एक मजदूर है, उसने पहले दिन कमाए 85.25, दूसरे दिन 72.50, तीसरे दिन 46.25। तो बताइए उसने कुल कितने रुपए कमाए?
करिए सभी लोग इसको। आपके पास पूरा 1 मिनट है, आराम से करिए, जल्दबाजी मत करो कोई भी, सबको आंसर करना है। वेरी गुड, 95% लोगों का अभी तक आंसर सही है। कुछ बच्चों ने सिर्फ 2 नंबर्स को जोड़ा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहाँ पर 3 संख्याएं, एक है 85.25, दूसरी है 72.50 और तीसरी है 46.25। तो आपको तीनों को जोड़ना है, जब तो कुल रुपए आपको पता चलेंगे। तो कुछ बच्चों ने सिर्फ 2 को जोड़कर आंसर दिया है, तो इस चीज का ध्यान रखें। कुल बताने हैं आपको, एक दिन इतने, दूसरे दिन इतने, तीसरे दिन इतने, तो कुल कितने कमाए। यस, 10 बच्चों का भी आंसर आना बाकी है। 30 लोगों का आंसर आ चुका है, जो 10 लोग बचे हैं वो भी आंसर करें। वेरी गुड, 6 बच्चों का आंसर आना बाकी है। आपके पास है आखिरी 15 सेकंड, आखिरी 15 सेकंड है आपके पास, करिए, आखिरी 15 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो ऑलमोस्ट 90% लोगों का आंसर सही था। तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली इन तीनों को जोड़ना था। यस, डी ऑप्शन, वेरी गुड। तो इनको जोड़ना है, तो जोड़ने का मतलब मैंने आपको बताया था कि दशमलव के नीचे पहले दशमलव लगा लो। तो पहली संख्या है 85.25, दूसरी के नीचे दशमलव और एक और दशमलव, 3 संख्याएं हैं टोटल। तो इस दशमलव से पहले 72 है तो 72 लिखा, इस दशमलव के बाद 50 तो 50 लिखा, इस दशमलव से पहले 46 है तो 46 लिखा, इस दशमलव के बाद 25 है तो 25 लिखा। इनको जोड़ना है, तो 5 और 5 10, हासिल में 1, 2, 1 मिनट में दूसरे उससे लिख लेता हूँ इसको। 5 और 5 10, हासिल में 1, 2 और 1 3 और 5 8 और 2 10, हासिल में 1, 5 और 1 6 और 2 8 और 6 14, हासिल में 1, 8 और 1 9 और 7 16 और 4 20। तो ये क्या आया, दशमलव यहाँ पर ऐसे का ऐसे ही आ गया। तो आपका आंसर क्या आया, 204.00, यानी ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को, बताइए, सबको क्लियर है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। जोड़ना था, सिंपल है ना, जोड़ना ही था। और एक चीज का ध्यान रखना था कि दशमलव के नीचे दशमलव, बस इतना सा काम करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा और सभी लोग यस टाइप कर भी रहे हो। और
90% लोगों का आंसर सही भी था, जिनका गलत था उनको समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इसको घटाना है, किसको? 82.4 में से 7.81 को घटाना है। ठीक है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 82.4 को घटाना है 7.81 में से। घटाइए। और एक चीज सभी लोग ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताई थी कि दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता, तो यहाँ पर आप एक जीरो लगा सकते हो अपनी तरफ से, क्योंकि 82.4 में दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है, और 7.81 में दशमलव के बाद दो अंक है, तो आप एक जीरो लगा लो 4 के साथ, तो फिर आप घटाओ तो आसानी से घट जाएगा, है ना। इस तरीके से घटाने की कोशिश करना। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ध्यान से करें सभी लोग, जो चीज मैंने बताई है अभी तक उस चीज को फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब जब मैंने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में कराया था तो मैंने अपनी तरफ से जीरो लगा दी थी, तो काजल का ही डाउट था वो कि सर ये एक्स्ट्रा जीरो क्यों लगा दी। उसका जो आपके क्या कह सकते हैं, उसका महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर समझ में आएगी कि मैंने अपनी तरफ से वो जीरो क्यों लगाई। जोड़ में आप रख सकते हो ऐसे, लेकिन घटाव में आपको उस जीरो से बहुत फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो उसका महत्व आपको यहाँ पर पता चलेगा जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा कि मैंने अपनी तरफ से वो जीरो क्यों लगाई। जल्दी करें सभी लोग, 30 सेकंड है आपके पास। जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 14-15 लोग बचे हुए हैं अभी भी। ओके, 80% लोगों का आंसर सही है, ये बाकी 20% ने गलत किया है इस बार। आखिरी 10 सेकंड, 10 लोग बचे हैं, 10 सेकंड आपके पास हैं। जो 10 लोग बचे हैं वो भी आंसर करें। प्लीज सभी लोग अपना माइक बंद रखें। हाँ जी, आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो ऑलमोस्ट 75% लोगों का आंसर सही था इस बार। हाँ जी,
तो देखो, पहले मैंने लिखा 82.4, पहले मैंने क्या लिखा 82.4, दशमलव के नीचे दशमलव। अब दशमलव से पहले यहां पर 7 है तो 7 लिखा, और दशमलव के बाद 8 एक है तो मैंने क्या लिख दिया 8 1 लिख दिया। इनको मुझे घटाना है। अब देखो, आपको याद होगा, देखो अगर मैं इसको ऐसे ही घटाऊंगा तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहाँ पर एक लिखा है तो एक का एक आ जाएगा। ऐसी कंफ्यूजन किसी किसी को हो सकती है, लेकिन जो चीज मैंने आपको बताई थी कि दशमलव के बाद अगर मैं जीरो लगा दूं लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उस संख्या पर। तो जैसे 82.4 है और यहाँ पर अगर मैं एक जीरो लगा दूं अपनी तरफ से, तो ये तब भी 82.4 ही रहेगा, क्योंकि इस जीरो से इस संख्या पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको घटाता हूं। अब यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर एक है, तो जीरो एक छोटी संख्या है, एक बड़ी संख्या है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम नहीं घटा सकते, इसलिए एक मैंने यहाँ से हासिल में लिया, या बोरो कह सकते हैं उसको, मैंने उधार लिया। तो यहाँ पर एक बन गया, 10 में से एक गया तो 9 बचा। जब मैंने एक यहाँ से बोरो लिया था तो यहाँ पर 3 बचा। फिर 3 में से 8 नहीं घटा सकते तो एक मैंने यहाँ से फिर लिया, तो यहाँ पर 13 बन गया, 13 में से 8 गया तो 5 बचा। यहाँ पर एक, क्योंकि एक मैंने यहाँ से ले लिया था तो एक बचा। फिर एक मैं यहाँ से लूंगा तो एक 11 बन जाएगा, 11 में से 7 गया तो 4 बचा। और यहाँ से एक मैंने ले लिया था तो यहाँ पर 7 बचा, तो इसलिए यहाँ पर 7 आया, और दशमलव के नीचे दशमलव। तो आपका आंसर क्या आया 74.59। तो घटाना तो सबको आता है ना, ये मैं सिखा चुका हूँ। अगर किसी को घटाना नहीं आता तो पूछ लो यार, वो भी मैं दोबारा बता दूंगा। घटाना सबको आता है ना, किसी को ना आता हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया 74.59, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। बताइए, क्लियर है सभी को? तो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए हैं, है ना, आज की क्लास में। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। रमेश ने 7.75 रुपए के आलू, 4.50 रुपए की गोभी और 0.25 रुपए का धनिया खरीदा। यदि उसके पास कुल 15 रुपए थे तो अब उसके पास कितने बचे? मतलब एक इंसान है, एक आदमी है, एक लड़का है, एक कुछ भी कह लो, कोई है, उसका नाम है रमेश। उसके पास थे 15 रुपए। 15 रुपए में से उसने 7.75 रुपए के खरीदे आलू, 4.50 रुपए की खरीदी गोभी और 0.25 रुपए का खरीदा धनिया। ये सब खरीदने के बाद उसके पास जो पैसे बचे वो आपको बताने के कितने बचे। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे, कर लोगे सभी लोग? बताओ, सभी लोग इस क्वेश्चन को करो और आंसर करना है सभी को पोल में। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। कुल 15 रुपए थे, उसमें से कुछ उसने खर्च कर दिए तो बचे कितने, तो ये बताना है आपको। बताइए। और यस, जिनको डाउट है वो रुक के जाना क्लास के बाद में। जो क्लास की स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि सर समझ नहीं आया, वो प्लीज रुक के जाना। वो मैंने उस टाइम इसलिए नहीं समझाया क्योंकि आज नया टॉपिक स्टार्ट होना था, ठीक है। और इस नए टॉपिक का उससे पिछले टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं है, तो इसीलिए मैंने बोला कि आप क्लास के बाद रुक जाना और रिकॉर्डिंग देख लेना अगली क्लास में, यानी अगली क्लास से पहले रिकॉर्डिंग देख कर आना पिछली क्लास। जो बच्चे जो पिछली क्लास में नहीं थे, दशमलव वाली में, वो दशमलव वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देख कर आना सभी लोग। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं आज जो बहुत दिन बाद क्लास में दिखे हैं। और कुछ बच्चे क्लास से जा चुके हैं, तो मैं सभी लोगों को बता दूं कि जो बच्चे अभी हैं क्लास में, तो
होमवर्क जब तक ना दिया जाए तो प्लीज आप क्लास में रहा करो, होमवर्क देख कर जाया करो, अपने पूछ कर जाया करो। हो सकता है कभी कभी आपकी क्लास 1-2 मिनट ऊपर चली जाए, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। जैसे शायद आज ही क्लास जा सकती है क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराना है, उसके बाद होमवर्क भी देना है, तो 1-2 मिनट ज्यादा हो जाएंगे। तो प्लीज आप सभी पूरी क्लास अटेंड करके जाया करो, टाइम से क्लास में आया करो, टाइम से क्लास में जाया करो। क्लास से बीच में आना जाना करोगे क्लास में, एक बार आ गए फिर चले गए, फिर आ गए फिर चले गए, उससे कुछ आउटकम नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। वेरी गुड। तो इसमें आपको सिर्फ अपना हिसाब चेक करना है। ये कंडीशन आपके साथ भी होती होगी कभी कभी, है ना। आप कुछ सामान लेने गए 50 रुपए का, 10 रुपए का आपने कुछ खरीदा, 20 रुपए का कुछ खरीदा, तो आपके पास कुछ पैसे बच जाते होंगे। तो ऐसे ही ये रमेश है, ये भी बेचारा 15 रुपए लेकर चला गया सब्जी लेने, और 15 रुपए में उसने क्या ही सब्जी खरीदी। 7.75 रुपए में आलू, 4.5 रुपए की गोभी, और 25 पैसे का धनिया। 25 पैसे तो अब चलते भी नहीं, लेकिन रमेश ने खरीद लिया है। यस, आखिरी 15 सेकंड। 6 लोगों का आंसर आना बाकी है, 15 सेकंड है आपके पास। आखिरी 10 सेकंड। आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके। तो 4 लोगों ने आंसर नहीं दिया, और बाकी सबने आंसर दिया है। वेरी गुड। यस, तो देखो टोटल रुपए कितने थे उसके पास? 15। 15 में से उसने 7.75 रुपए के खरीदे आलू, 4.50 रुपए की खरीदी गोभी, और 0.25 रुपए का खरीदा धनिया। टोटल कितने रुपए उसने खर्च कर दिए? यानी इनको मैं अगर जोड़ दूं तो मुझे पता चल जाएगा उसने टोटल कितना खर्च किया। तो 5 और 5 10, हासिल में 1, 7 और 1 8 और 5 13 और 2 15, हासिल में 1, 7 और 1 8 और 4 12। तो उसने जो टोटल खर्चा किया है वो किया है 12.5 रुपए का। 12.50 रुपए का खर्चा किया। अब उसके पास थे कितने रुपए? 15। तो क्या मैं 15 को 15.00 लिख दूं? क्या मैं 15 को 15.00 लिख दूं? ठीक है, उसमें से मुझे क्या घटाना है? 12.50, क्योंकि इतने खर्च हो गए, 15 रुपए थे, खर्च कितने हो गए? 12.50। तो बचे कितने? इन दोनों में से माइनस, इन दोनों को माइनस कर दो। यहाँ पर 0 आया, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और यहाँ पर बचा 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। तो कितना रुपए बचे उसके पास? 2.50, यानी 2.5 रुपया, यानी ऑप्शन बी। ऑलमोस्ट 75% लोगों का आंसर सही था। जिनका गलत था उनको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए। सर दोबारा लिख दीजिए। हाँ, दोबारा मैं बता दूंगा। देखो देखो क्या हुआ। 7.75 रुपए के आलू खरीदे, 4.50 रुपए की गोभी, और 0.25 रुपए का धनिया। तो इन तीनों को जोड़ दिया है। ठीक है, तो टोटल उसने कितना खर्चा किया? 12.50 रुपए, है ना। अब हमें बताना है कि उसके पास बचे कितने पैसे। उसके पास 15 रुपए थे, उसमें से उसने खर्च कितने कर दिए हैं? 12.50। तो जब आप 15 में से आपको 12.50 को घटाना है, तो देखो ये 0 का 0, 0 में से 0 गया तो 0 बचा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 0 में से 5 तो घटेगा नहीं, क्योंकि 0 छोटी संख्या है, 5 बड़ी संख्या है। तो 1 यहाँ से हासिल लिया तो यहाँ पर 10 बन गया, 10 में से 5 गया तो 5 बचा। जब आपने 1 यहाँ से हासिल लिया तो 4 बन गया, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और 1 में से 1 गया तो 0। तो आपका आंसर आया 2.50। आ गया समझ में? हाँ, बता रहा हूँ होमवर्क, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो रुक जाना अभी क्लास के बाद। ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है क्लास का। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, एंड बात कर लेते हैं अब होमवर्क के बारे में।